डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 है। इसमें फायर फाइटिंग के लिए हमारे पास एक जो है वो पाइप्स का जो है वो जाल बिछा हुआ है किसी बिल्डिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो यहाँ पे जो गेज प्रेशर है ना इन पाइप्स में, वो हमने मालूम करना है कि कितना है। कंडीशन ये बताई गई है कि जब ये वाल्व खोला जाता है ना, तो यहाँ से जो पानी ऊपर की तरफ उठता है, तो ये 15 मीटर बुलंदी तक जाता है। ये आपके पास ऐसी ही कंडीशन है। आपको याद होगा कि जब हमने टॉर्सली थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें हमने एक फिगर बनाई थी। उसमें ये जो लार्ज टैंक है, इसके अंदर वाटर स्टोरेज थी, ठीक है। अच्छा, जब इस वाल्व को खोला जाता था, तो ये पानी उतनी बुलंदी तक ही जाता था जितनी बुलंदी तक ये आपके पास टैंक में वाटर लेवल था, ठीक है। तो ये अगर हम जो विस्कोसिटी को नज़रअंदाज कर दें, आपको पता है इस चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हमें थ्री कंडीशंस बताई गई थी। उनमें से एक कंडीशन ये भी थी कि नॉन विस्कस। ये हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें आसानी के लिए हमने ये और बर्नौलीज़ हमने जो इक्वेशन प्रूफ की थी उसमें भी नॉन विस्कस मटेरियल जो है या फ्लूइड जो है वो डिस्कस किया था। तो आप ऐसे ही समझ लें कि आपके पास एक लार्ज टैंक है, ठीक है? वहाँ पे आपको पता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जो यहाँ पे प्रेशर है ना, ठीक है? इसका ये जो गेज प्रेशर है यहाँ पे, ये आपने मालूम करना है। गेज प्रेशर ये है कि ये जो आपके पास P2 और विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P2 माइनस P1, ये गेज प्रेशर है जो हम मालूम करना चाहते हैं। अच्छा, अब आपने बर्नौलीज़ इक्वेशन लिख दी। इसमें हमने 1 पॉइंट इसको कहा हुआ है, 2 पॉइंट इसको कहा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लिक्विड के नीचे आने की वेलोसिटी 0, ठीक है। वाल्व खुला नहीं हुआ, हमने प्रेशर बताना है यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे जो V2 की वेलोसिटी है वो भी 0। सो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0। सो ये जब V1 0 होगा और V2 0 होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। P2, ये P1 उधर जाके माइनस हो गया, तो आपने P2 P1 माइनस P1 की वही गेज प्रेशर है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। ये रो जी H1 इधर है, रो जी H2 उधर से इधर आया, रो जी कॉमन आ गया, इनसाइड आ गया H1 माइनस H2। ये रो पानी की डेंसिटी है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये H1 माइनस H2, ये इनका हाइट का डिफरेंस है। ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था। सो ये वाली जो आपके पास हाइट बनती है, ये आपके पास H1 माइनस H2 है, जो कि आप उसने बताया हुआ है कि ये आपके पास जब वर्टिकल हाइट 15 मीटर तक पहुंचेगा, तो इसका मतलब है कि ये वाली हाइट माइनस ये वाली हाइट, ये आपके पास 15 मीटर आएगा। अच्छा, अब हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 147,000 पास्कल। इसका मतलब है 1.47 10 टू पावर 5 पास्कल भी इसको कह सकते हैं, और इसको 147 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। सो हमने गेज प्रेशर जो है वो डिटरमाइन कर लिया है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।